बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट एक थ्योरम है, इफ़ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन ए व बी देन इट्स प्रोडक्ट इज़ आल्सो इंटीग्रेबल। कि अगर एफ़ और जी हमारे पास दो फंक्शन इंटीग्रेबल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी इंटीग्रेबल होगा। तो हम इसमें कंसीडर करते हैं कि एफ़ और जी जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ज़ाहिर है उनका प्रोडक्ट जो है वो भी नॉन नेगेटिव होगा। और फिर उसके बाद दोनों एट अ टाइम ज़ीरो नहीं हो सकते, ना एफ़ ना जी, कोई भी इनमें से ज़ीरो नहीं है। किसके ऊपर? ए और बी। अगर ज़ीरो होगा तो फिर तो हमारा सारा इंटीग्रल ही ज़ीरो हो गया ना, चूँकि उनका प्रोडक्ट लेना हमने, कोई एक पॉइंट भी ज़ीरो हुआ तो पूरी एक्सप्रेशन ही ज़ीरो हो जाएगी। तो इसके लिए हम पहले एक पार्टीशन कंसीडर करते हैं, और चूँकि इंटीग्रेबिलिटी के लिए हमें यूज़ करना होता है कि हमने उसका अपर सम माइनस लोअर सम का जो डिफरेंस है वो हम लेस देन एप्सिलॉन शो करने में कामयाब हो जाएं तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। अब इसमें अपर सम और लोअर सम में चूँकि सुप्रीमम और इन्फीमम की ज़रूरत है, और हम देखेंगे कि हमारे पास एफ़ और जी और एफ़ जी के जो सुप्रीमम और इन्फीमम के दरमियान क्या रिलेशन है। जो इनके प्रोडक्ट का सुप्रीमम होगा वो इंडिविजुअल्स के सुप्रीमम से लेस होगा, और जो इन्फीमम होगा वो इंडिविजुअल्स के सुप्रीमम से इन्फीमम से ज़्यादा होगा। अब हम इसको ये समझें कि ये हमारे पास एक लाइन है, और इसमें जो एफ़ स्मॉल एम जी या एफ़ दोनों में से कोई, चलो मैं जी लिख लेता हूँ, और कैपिटल एम जी यहाँ पे आएगा। इस तरह से कोई स्मॉल एफ़ यहाँ पे आ गया एम एफ़, और कैपिटल एम जी कुछ यहाँ पे आ गया कैपिटल एफ एम। लेकिन जो इन दोनों का प्रोडक्ट है उनका जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो इनके दरमियान में है, यानी लेस है। जो सुप्रीमम है वो डिक्रीज़ हो जाता है और इन्फीमम इंक्रीज़ हो जाता है। इन्फीमम इंक्रीज़ हो रहा है और सुप्रीमम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये आएगा एम कैपिटल एम एफ जी, और ये आएगा स्मॉल एम एफ और जी। यहाँ पे जो बात नोट करने की है, जो समझने की बात है कि अब इन दो का डिफरेंस कम आएगा, और जो इन जो डिफरेंस है एफ़ का या जी का, वो वाला डिफरेंस जो है वो ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हमने वही बात लिखी है कि एम और जी का अगर हम प्रोडक्ट लें एफ़ और जी का, तो ये एफ जी के प्रोडक्ट का सुप्रीमम और इन्फीमम है, ये इंडिविजुअल्स का है लेकिन बाद में प्रोडक्ट लिया गया, तो इंडिविजुअल्स का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। क्यों? ये देखें यहाँ पे इनके दरमियान जो हमारे पास वैसे भी डिफरेंस है, बड़ी वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है और उनका डिफरेंस भी ज़ाहिर है बड़ा होगा। तो फिर यहाँ पे हम इसको ये लिखेंगे कि दिस वन एंड दिस वन। अब हम इसमें एक खुद से एक इसमें नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एम एफ जे और कैपिटल जी जे, यहाँ पे माइनस एम जे जी और स्मॉल एम एफ जे, ये सेपरेट भी किया और ऐड भी करेंगे यहाँ पे स्मॉल एम एफ जे और माइनस एम एफ जे और एम जी जे। अब यहाँ पर ये जो पहला फैक्टर है इसमें से कैपिटल एम जी जे यानी दिस वन फैक्टर इस कॉमन, ये कॉमन ले लिया, जो बाकी दो फैक्टर बचे हैं उसके साथ के वो ये पड़े। इसी तरह से ये वाला जो फैक्टर है इसमें हमारे पास जो एम एफ जे जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो दो फैक्टर्स हैं वो पड़े रहेंगे यहाँ पर, वो ये वाले फॉर्म बन गए। अब इसमें हम मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए जो पूरे सिस्टम की, ये तो था जे इंटरवल की, ये वाली जो जे इंटरवल की सुप्रीमम है, हम पूरे इंटरवल की सुप्रीमम ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ पे इन्फीमम है, उसके बजाय हम सुप्रीमम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एफ, ताकि ये इनइक्वलिटी बन गई ना। अब हम चूँकि इसको आगे कुछ और इसके ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ये जो फॉर्म थी यहाँ पे मैंने जो अभी लिखा था इससे पहले कि हमारे पास जो एफ है वो इंटीग्रेबल फंक्शन है, लिहाजा उसके जो कैपिटल एम और स्मॉल एम का जो डिफरेंस है वो भी लिख लिया, सॉरी, इससे आगे चलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, असल में हमें चाहिए अपर सम और लोअर सम।
तो इसके साथ हम क्या करेंगे, पूरे इस सिस्टम के साथ हम एक्स जे माइनस 1 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स जे माइनस 1। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर समीशन भी अप्लाई कर देंगे फ्राम जे 1 टू n, और इस तरफ भी आ जाएगा फ्राम 1 टू n। तो इसमें यहाँ पे अब इसको ये जब मल्टीप्लाई हो गए लेफ्ट साइड तो ये सुप्रीमम अपर सम और लोअर सम में चेंज हो जाएगा, राइट साइड पे जब ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो वो अपर सम और लोअर सम में चेंज हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जब मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमारे पास अपर सम और लोअर सम में चेंज हो जाएगा। और इसमें चूंकि ये हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो यहाँ पे ये लेस देन एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन ओवर मैंने यहाँ पे 2g लिख लिया, वो जस्ट इसको कैंसिल करने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे एफ लिख लिया गया, वो भी जस्ट कैंसिल करने के लिए, ताकि यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाई 2 बच जाए और दूसरे में भी एप्सिलॉन बाई 2 बच जाए। ये दो फैक्टर। एक और बात थी, ये हमारे पास है किसी पार्टीशन 1 के लिए और ये वाला सिस्टम है किसी पार्टीशन 2 के लिए, तो हम इसकी कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं जो कि P है, तो उसमें भी वही फॉर्म जो है वो सपोर्ट करेगी। तो ये यूज़ किया हमने। उसके बाद फिर जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर इस सिस्टम में, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपर सम, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने लगाई हैं इसके अंदर इस सिस्टम में, इसी सिस्टम में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस वाले सिस्टम में, तो फिर जो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, यानी mg जो है वो इस mg से कैंसिल हो गया तो बाकी बचेगा एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ भी mf जो है वो mf से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाई 2। तो अब एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो गया, और जे के चल क्या रहा है हमारे पास, एफ जी ओवर द पार्टीशन p माइनस स्मॉल एफ जी ओवर द पार्टीशन p विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है फंक्शंस का f और g का वो इंटीग्रेबल फंक्शन प्रूफ होगा।